अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा भिंडी चिकन का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सालन बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी को बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, आज हमने चिकन के साथ बनाया है। तो चलिए रेसिपी इसकी शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक प्याली मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है। प्याज आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा बारीक कटी हुई, एकदम फाइन कटी हुई प्याज हमें चाहिए इसके लिए। और हम प्याज को इसमें गोल्डन ब्राउन करेंगे और साथ ही में मैं इसमें कुछ गरम मसाले डाल दूँगी। खड़े मसाले, लौंग है, काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और अब मैं प्याज को गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने हाफ़ केजी ली है, यानी कि आधा किलो, और इसको इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने भर के लिया है। और अब हम लहसुन अदरक के साथ इसको भूनेंगे ताकि इसमें टेस्ट मज़े का आए बहुत ज़्यादा। और इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक अब फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ में। तो ये देखिए हमें इसको भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल गई हूँ। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये मैं इसमें डाल गई हूँ। और अब हम इसको पकाएंगे टमाटर ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। इसको हम 1 मिनट तक मज़ीद पका लेते हैं। तो ये देखिए इसको पकते हुए यहाँ पर 1 मिनट तकरीबन हो चुका है। चम्मच इसमें लगातार चलाते रहना है। तो अब मैं इसके स्पाइसेस आपको बता देती हूँ जो इसमें डलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच ली है, नमक 1 चाय का चम्मच लिया है, ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, और हल्दी है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। तो ये तमाम चीज़ें डाल दी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है आप उसी हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं। तो अब हम इसको भून लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसको थोड़ी सी देर पका लेते हैं और लगातार हम चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। देखिए हम लगातार चम्मच चलाते हुए मसाला भून गए हैं इसका। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डालना है ताकि चिकन भी गल जाए और ये मसाले भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसको हल्की आंच पर इसको 20 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन भी गल जाए और मसाले भी इसके सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन की आप शक्ल देखकर बोटी की पता चल रहा है कि चिकन हमारी टेंडर हो चुकी है और मसाला भी देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है इसका। तो अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव भिंडी ली है और मैंने धोकर इस तरीके से इसको काट लिया है। और भिंडी गोश्त में भिंडी अगर आप छोटे साइज़ की लेंगे और एकदम फ्रेश लेंगे तो हमारा ये सालन बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं इसको 2 मिनट तक चम्मच से चलाऊंगी और भून लूँगी इसको। मसाले को हमें भूनना है। तो ये देखिए हमने मसाले को भून लिया है अच्छी तरह से। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं उतना ही आप पानी ऐड कर दें। मैं तकरीबन 1 गिलास डालूँगी इसमें। 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल गई हूँ। और भिंडी फ़ौरन ही गल जाती है, इसको गलाने के लिए टाइम नहीं लगता है। ये मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। तो अब इसमें एक बॉयल आएगा, उसके बाद मैं ढक्कन लगा के इसको कवर करूँगी। हरी मिर्चें भी मैं साथ में डाल गई हूँ, इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा ग्रेवी में। और साथ ही में मैं लेमन का जूस डाल गई हूँ, आधा नींबू मैंने लिया है और ये मैंने इसमें जूस डाल दिया है। मैं इसको कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं।
ये देखिए हमारी भिंडी चिकन तैयार हो चुकी है बनकर, और भिंडी हमारी इसमें गल चुकी है। अब मैं हरा धनिया इसमें डाल गई हूँ ऊपर से, और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी भिंडी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शानदार ग्रेवी इसकी बनी है। बहुत ही ये टेस्टी बनता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।